द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भी हमारी इतने साल से पुरानी फर्म है और हम काम कर रहे हैं। आज जितनी दिक्कत इस बार कभी आई नहीं, आज तक सत्ता में बैठे राजनीति। भी हमारी इतने साल से पुरानी फर्म है और हम काम कर रहे हैं। आज जितनी दिक्कत इस बार कभी आई नहीं, आज तक सत्ता में बैठे राजनीति। 72 घंटों में किसान को और आड़तियों को पेमेंट का भुगतान करने वाली जो सरकार, आज 18 दिन बीत के ना तो आड़तियों के खाते में पैसे आए और ना ही जमींदारों के खाते में। कुछ आड़तियों के खाते में जो पैसे आए हैं उनका भुगतान अभी तक वो किसान को नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की बंदिश लगा दी है ई पोर्टल के द्वारा कि वो पोर्टल भी सही नहीं किया गया है। ना तो उसका जो पैसा वो ले सकते हैं, आड़ती ले सकते हैं, और ना ही जमींदार ले सकते हैं। इस सरकार ने व्यापारियों को इतना परेशान कर दिया कि आज आड़ती वर्ग यह सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि हम इस काम को छोड़ दें। 50 साल से जो आड़त का काम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया इस काम के प्रति। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध जो आड़तियों पर लगाए हैं कि आड़ती अपने आप को ये महसूस करने लगे हैं कि शायद हम चोर हैं या डाकू हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध इस सरकार ने लगाकर आड़तियों को मजबूर कर दिया है कि वो काम छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 70 सालों से जो आड़तियों का और किसानों का एक भाईचारा था, उनका एक विश्वास का एक अटूट संबंध था, उसको तोड़ दिया है, तार तार कर दिया उन रिश्तों को इस सरकार ने। ये वास्तव में हैरानी करने देने वाली बात है। एक तरफ सरकार बढ़ावा देती है किसानों की फसल को खरीदने का और दूसरी तरफ उनको हतोत्साहित करती है इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर। आज आप देख रहे हैं आपके पीछे, आपके दाएं बाएं बोरियों के अंबार लगे हुए हैं। इसमें आड़ती का क्या कसूर है? किसान यहाँ पर अपनी गेहूँ लाया और हमने किसान ने और हमने मिलकर सरकार को बेच दी। यह सरकार ने टेंडरिंग की हुई है, टेंडर दिए हुए हैं ठेकेदार को, लेकिन अभी तक यहाँ पर 18 दिन से माल पड़ा है, वो माल नहीं उठाया गया। नमी के नाम पर और लॉस्ट एंड लस्टर के नाम पर आड़तियों का गोदामों में गया हुआ जो गेहूं है वो वापस किया जाता है और वहाँ पर हमारे से 4-4 हज़ार रुपये ट्रक वापस लिए जाते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर सौदेबाजी होती है और आड़तियों को डरा धमकाकर उनसे कभी 1000 और कभी 2000 रुपये ट्रक के नाम से लिए जाते हैं। इस प्रकार की यह व्यवस्था यहाँ पर इस मंडी के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा में हो रही है। लेकिन आड़ती बेबस है, व्यापारी बेबस है। आज उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। आड़ती जाए तो जाए कहाँ? हम मीडिया के माध्यम से सभी आड़ती यह मांग करते हैं कि पुरानी पद्धति को लागू कर एक बार फिर से किसानों और व्यापारियों और आड़तियों के रिश्तों को मजबूत किया जाए, ताकि इस प्रकार की जो व्यवस्था है मंडी में 60 साल से चली आ रही है वो कायम रहे और आड़ती भी परेशान ना और किसान भी। क्योंकि अगली बिजाई का समय आ गया है, ना तो आड़तियों के पास पैसे हैं ना किसान के पास पैसे हैं, उसकी बिजाई प्रभावित हो रही है। अभी 2 बार नरमा बरसात आने से करंट हो चुका है, उसकी बिजाई आड़ती ने कराई है। वो पैसे कहाँ से आए? लेकिन आड़ती कितनी बार और कहाँ से कब लाएगा? और जमींदार अगर परेशान हो गया तो यह खेती कैसे कर पाएगा? क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान वो आड़तियों के ऊपर आधारित हैं और उनसे पैसे लेकर वो अपनी खेती की पकाई करते हैं, अपने घर का खर्च चलाते हैं, अपनी बहन बेटी को विदा करते हैं, उनकी शादियां करते हैं। इस प्रकार के जो रिश्तों को तार तार करने पर इस प्रकार हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार लगी हुई है, वो वास्तव में एक बड़ा ही गंभीर और चिंतनीय प्रश्न है जो आज सबके आगे मुंह बाई खड़ा है। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि इस प्रकार की वो हरकतों से बाज आए और यहाँ पर आड़ती और किसान के रिश्तों को मजबूत बनाते हुए पुरानी पद्धति से जो है गेहूँ खरीद का कार्य आरंभ करें। शर्मा जी, एक